जय सीताराम। जब इस देश के गुणों के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी बातें छूट जाती हैं, बात नहीं करते हैं। यह देश कैसा है, क्या है, इस देश के बारे में लोग क्या जानते हैं, क्या हम बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज एक भक्ति गीत हमारे दिमाग में आया है, उस गीत को मैं थोड़ा सा व्याख्यान रूप से समझाना चाहूँगा सबको जो है, और बताना चाहूँगा। ये गीत हिंदी में ही है, सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं, परंतु फिर भी मैं इसको और विस्तार से इसको बताना चाहूँगा, क्योंकि जब जब देश के बारे में बोलने की बारी आती है तो मुझे तनिक भी संदेह नहीं होता है, संकोच नहीं होता है। मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, क्योंकि यह देश है ही इतना महान। तो इस देश के लिए जो गीत का हमारा प्रथम कड़ी है वह है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी। जब हम लोग काफ़ी बार आप लोग क्रिकेटर्स को भी देखते होंगे, हम लोग भी जब जाते हैं कोई बड़ा कार्य करने, मैदान में उतरते हैं, कबड्डी खेलते थे जब छोटे थे तब क्या करते थे, जो मातृभूमि होती थी उससे मृतिका निकालकर, माटी निकालकर लगाते थे ललाट पे, क्योंकि उसको चंदन मानते थे, इतना पवित्र होता था। ऐसा नहीं है कि मिट्टी है गंदगी, वो नहीं है, मिट्टी चंदन है इस देश की मिट्टी। तपोभूमि हर ग्राम है, हर गांव जो है यहाँ का तपोभूमि है। हर गांव में आप देखेंगे महान महान विद्वान, महान महान पंडित, महान महान लोग रहते हैं। और उससे भी उच्चतम मैं बोलूँ तो इतने ज़्यादा महान लोग ना भी रहते हो तो वहाँ संस्कार रहता है गांव में, जिसके लिए वह तपोभूमि कहा जाता है। अगर कोई अतिथि आए तो उनका सत्कार करना, कोई अज्ञान व्यक्ति आए या फिर कोई अज्ञान पुरुष आए, कोई अज्ञान व्यक्ति आए तो उनका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। इसीलिए जो है कहा जाता है तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा। हर जो छोटी बच्चियां हैं वह देवी की प्रतिमा कहा जाता है, सीता माता का रूप कहा जाता है, देवी माता का रूप कहा जाता है। उनके अंदर आप देखेंगे कितनी कोमलता रहती है, जैसे सीता माता के अंदर रहती है। बच्चा बच्चा राम है। प्रत्येक बालक जो है इस भारत देश में वह राम के समान है। वह अपने अंदर से राम को जगाए तो राम जी जागेंगे, अपने अंदर से वह रावण को जगाए तो रावण जागेंगे। परंतु वह बच्चा जो है यदि भारत में जन्म लेता है तो वह राम के रूप में ही जन्म लेता है, वह राम ही रहता है। उसको किस हिसाब से शिक्षा दी जाती है, किस हिसाब से उसका पालन पोषण किया जाता है, उसके बाद वह निर्णय होता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि राम जी जब बन गए तो वह सामान्य राम जी ही थे, वन से वापस आए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर आए, क्योंकि उस हिसाब से वो वहाँ पर रहे थे, उस हिसाब से उन्होंने धर्म का पालन किया था। भक्त शबरी थी तो उनको देखना था, युद्ध के समय में आए हुए विभीषण को शरणागति करना था। मित्र को कोई दिक्कत है, सुग्रीव जैसे मित्र को कोई दिक्कत है तो उसके लिए बिना कुछ सोचे संपूर्णतया सहयोग करना, ऐसे थे हमारे राम जी जो है। अंतिम समय तक जो है चेतावनी भिजवाना, यदि अभी भी मान जाए तो हम जो है युद्ध को निरस्त कर देंगे। ऐसे हैं हमारे राम जी। आगे पढ़ते हैं, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। अभी देखने को नहीं मिलता है, सच बताऊं तो। होता था पहले, जब आज से 2010 में जब मैं गांव में रहता था तो देखता था, तब भी थे दुष्ट पुरुष, परंतु जो इसमें व्याख्यान किया जाता है अधिक लोगों के बारे में ही किया जाता है, मेजॉरिटी के बारे में। हर शरीर मंदिर सा पावन। वाल्मीकि जी रामायण के जब प्रारंभ में नदी में नहाने जाते हैं तो जल को देखते हैं, जल कैसा वैसा बह रहा है नदी में, जल ऐसा आराम से बह रहा है। कैसे बहता है वहाँ पे व्याख्यान करते हैं श्लोक के रूप में वाल्मीकि जी। अकर्दममिदं तीर्थम भारद्वाज निशामय, रमणीयं प्रसन्नाम्भो सन्मनुष्यमनो यथा,
सन्मनुष्य मनो यथा। यह जो जल है जो जा रहा है, अकर्दम अमिदम तीर्थम, पाप रहित, एकदम क्लेश से रहित, द्वेष से रहित है यह। भरद्वाज निशामय, भरद्वाज ऋषि थे वहाँ पे वाल्मीकि जी के साथ में, उनको उन्होंने वहाँ पर बोला निशामय, देखो इसको, भरद्वाज निशामय रमणीयम। रमणीयम किसको बोलते हैं? जैसे कोई उद्यान हम जाते हैं, कोई पार्क जाते हैं, वाटर पार्क जाते हैं, तो रमणीयम मतलब घूमने लायक, देखने लायक, उसको रमणीयम बोलते हैं, जिसको आनंद ले सके। रमणीयमिदं तीर्थम, यह जो जल है वह रमणीय है। कैसे है? सन्मनुष्य मनो यथा, जिससे सुंदर मनुष्य का, सन मनुष्य कौन है? सत्पुरुष जिसको बोलते हैं, सभ्य पुरुष। सभ्य पुरुष वह है जो अपने धर्मों का पालन करता है, बड़ों से सम्मान से बात करता है। राम जी के 4 गुण मैं बताता हूँ, पाए नहीं जाते हैं अधिकतर लोगों में। जो 4 गुण कौन है? वो 4 लोगों का सम्मान करते थे। ज्ञान वृद्धि, वयो वृद्धि, शील वृद्धि च सज्जनैहि ज्ञान वृद्धि, मतलब जो छोटा भी हो उनसे, परंतु उसके पास ज्ञान अधिक है, विद्वत अधिक है, उसका राम जी बहुत सम्मान करते थे। वयो वृद्धि, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, नहीं पढ़ा लिखा है, कोई बात नहीं, परंतु वह उम्र में आपसे बड़ा है। राम जी हमें सिखाते हैं, अभी के लोग जो है उम्र में बड़ा होता है कोई, उसका सम्मान नहीं करते हैं। नहीं पढ़ा लिखा कोई बात नहीं, उम्र से तो आपके बड़ा है ना वह। तो वयो वृद्धि, शील वृद्धि, शील वृद्धि किसको बोलते हैं? जो शील, शीलता मतलब होते हैं गुण, शील वृद्धि मतलब गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं? अपने क्रोध को कंट्रोल करना, अपने क्रोध को संयम में रखना, किसी को ज़्यादा ना बोल देना, किसी को इतना कम ना बोलना कि उसको समझ में ना आए, इसको सबको शील के अंदर आता है। शील वृद्धि ही सज्जन ही, सज्जन लोग, ये सभी लोग सज्जन लोग होते हैं। सज्जन लोग कौन है? सज्जन लोग वो पुरुष है जो सभा में, जो सदस्य होने के कारण, सभा सदस्य होने के कारण सभा में कभी भी गलत बात नहीं करते हैं, किसी से ऊंच नीच बात नहीं करते हैं, सभी से सामान्य दृष्टि से सभी को देखते हैं, किसी को अधम दृष्टि से नहीं देखते हैं, हमेशा वो जो है भक्ति लीन रहते हैं। ऐसे लोग जो है सज्जन ही, ऐसे सभ्य पुरुष का वर्णन जो है वाल्मीकि कर रहे हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, अकर्दम विदम तीर्थम भरद्वाज निशामय रमणीयम प्रसन्नाम्बो सन्मनुष्य मनो यथा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। यहाँ पे जितने भी मानव हैं अधिकतर उपकारी हैं। आप गिर जाइए सड़क पर, भारी से भारी अपना काम छोड़कर आपको उठाने आ जाएंगे। मैं देखता हूँ लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ, अगर कोई सामने आ गया जो है वहाँ नहीं खाया हुआ है, हमारे पास है तो हम दे देते हैं। यह होता है, होता रहा है और होना चाहिए आगे भी। यह मैं सबको सलाह भी दूंगा और यह विनती है सबसे, हमारी रिक्वेस्ट है। ये ऐसा व्याख्यान किया जाता है भारत के बारे में, उस परंपरा को आप लोग जो है जीवित रखिए, उसका जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा है। कोई राजा थे जो शेर से लड़े थे जो है, उसके बाद में और एक राजा थे जो शेरनी का दूध निकाल के लाने के लिए कहा गया था। काफ़ी लोग ऐसे शेर के बारे में हम सुनते हैं। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, गाय जहाँ माँ प्यारी है। गौ माता गौ माता गौ माता हम लोग क्यों अभी चिल्ला रहे हैं? अभी के समय में जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग सोचो जरा, अभी क्यों गौ माता इतना कहा जा रहा है? पूर्व समय में ही गाय इतनी प्रिय थी सभी लोगों को, गाय बहुत प्रिय होती थी सभी लोगों को, क्योंकि उसको माता मानते थे। उन लोग धरती को माता मानते थे, गाय को माता मानते थे। सभी जीव जंतुओं में, सभी चराचर में, चराचर क्या होता है? सभी चीज़ों में जो चलते हैं उसको चर बोलते हैं, अचर जो नहीं चलते हैं उसको अचर बोलते हैं। जैसे पेड़ हैं, वृक्ष हैं, ये सब अचर हो गए हैं, चराचर। ठीक है, तो पेड़ में भी हम लोग भगवान देखते हैं। नीम की पूजा की जाती है, पीपल की पेड़ की पूजा की जाती है, आम के पेड़ की पूजा, सभी चीज़ों में भगवान देखना ही
सबसे उत्तम भाव है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, प्रातः काल में यहाँ जो है जब आप उठते हैं तो एक ध्वनि आती है। आप लोग गांव में तो रहते नहीं है, शहर में रहते हैं, तो गांव में आप जब जाएंगे तो ध्वनि ये आती है। मयूर अलग से आवाज़ करता है, चिड़िया अलग से आवाज़ करती है, सब अपने अपने आवाज़ में सब उठ जाते हैं। हम लोग उठे ना उठे, प्रकृति उठ जाती है। प्रकृति का कुछ नियम होता है, हम लोग ही प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु नहीं करते हैं, हम लोग कर देते हैं। लोरी गाती शाम है, लोरी गाती शाम है। शाम होते होते ऐसा लगता है यार अब सो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोरी गाती शाम है। ऐसा शाम का समय होता है, धीरे धीरे अंधेरा होता है। आप किसी मैदान पे खड़े हो जाइए, खेत में खड़े हो जाइए, देखेंगे आप एक तरफ से पूरा लाल लाल सूर्य भगवान का अस्त हो रहा है। उसके बाद में जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रमनिष्ठा कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, कर्म क्या है? कर्म जो हम करते हैं उस कर्म से भाग्य बदल जाता है लोगों का। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रमनिष्ठा कल्याणी है। सत्श्रम, सत्श्रम मतलब अच्छे चीज़ों में मेहनत करना, निष्ठा, अच्छे चीज़ों में निष्ठा रखने से कल्याणी है, आपका कल्याण होता है। कर्म से भाग्य बदलता का मैं उदाहरण यदि आपको देना चाहूँ तो आप उदाहरण देख सकते हैं। वाली एक कर्म कर रहा था, विभीषण एक कर्म कर रहा था। दोनों के भाग्य कैसे हैं? उसको उस कर्म के हिसाब से उसको जो है फल मिला, इन लोगों को इस कर्म के हिसाब से फल मिला। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रमनिष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथा ये, त्याग और तप की गाथा ये, गाती कवि की वाणी है, गाती कवि की वाणी है। त्याग, त्याग के बारे में मैं संपूर्णतया जो भी अभी तक मैं लेता हूँ, अधिकतर उदाहरण मैं राम जी से लेता हूँ। हो त्याग भरत जैसा, होता है ना, लक्ष्मण सा भाई हो, ऐसा हम लोगों ने गीत सुना होगा। जो है भरत जैसा त्याग होना चाहिए। सारा राज्य उनको ऑलरेडी मिल चुका है, माता जी ने मांग लिया है, जो है सारा राज्य मिल चुका है, परंतु उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया, संपूर्ण राज्य दे दिया। राम जी के अंदर कम त्याग था। एक बार बोला सिर्फ मात्र उन्होंने कि जाना है। राम जी बोलते हैं बस इतनी सी बात, इतनी सी बात, अरे कोई बात नहीं, कल सुबह निकल जाते हैं। आपने बोला कल सुबह निकल जाते हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए कोई बात नहीं है। वो उसे त्याग बोलते हैं। त्याग और तप की गाथा ये, तपस्या। तपस्या क्या होता है? तपस्या वही है जो लक्ष्मण जी कर रहे थे, जो भरत जी कर रहे थे। तपस्या मात्र यह नहीं है तप की आप बैठ करके एक जगह पे, इसको मात्र तपस्या नहीं बोलते हैं। तपस्या वो भी है, किसी व्रत का पालन करना भी एक तपस्या है। तपस्वी होता है ना, तपस्वी, एक श्लोक आता है, तपस्वी वाग्विदाम वरहा, एक श्लोक आता है रामायण में। तो तपस्या का मतलब मात्र बैठ करके ध्यान करना नहीं है, तपस्या का मतलब व्रतों का पालन करना भी है। गाती कवि की वाणी है, कवियों की वाणी गाती रहती है। हम जितने भी शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र किसने लिखा है? कवियों ने लिखा है, ऋषियों ने लिखा है, मुनियों ने लिखा है। काव्य ग्रंथ जितने भी हम लोग पढ़ेंगे वो मुनियों ने लिखा है, वेद को छोड़ करके। तो सभी में हम देखेंगे त्याग, तप इत्यादि भरे पड़े हैं उसी को। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अविराम है, निर्मल है अविराम है। अविराम क्यों बोलते हैं आपको पता है? विराम मतलब रुक जाना, अविराम जो नहीं रुकता हो। कितना ज्ञान आप पढ़ सकते हैं आप बताइए? कितनी पुस्तकें हमारी जला दी गई सनातन धर्म की, कितनी पुस्तकें अभी बाकी हैं। जितनी बाकी हैं उनमें से भी हम लोग 1% भी नहीं पढ़ सकते हैं। गंगा जल सा ज्ञान है, इतना प्योर है, इतना धर्म सम्मत है ज्ञान। आप पढ़ के देखिए, आप पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। ज़्यादा मेहनत करने को नहीं बोल रहा हूँ, कोई एक पुस्तक ले लीजिए, उसको ध्यान से पढ़िए, हमारे सनातन संस्कृति की।
पुरानी पुस्तक कोई सी भी होगी उसमें आप देखेंगे इतने दिव्य दिव्य चीज़ लिखे हुए हैं कि आप जान जाएंगे हमारा सनातन धर्म कैसा है। त्याग और तप की गाथा ये गाती कवि की वाणी है। कवि की वाणी कैसे गाती है? इन पुस्तकों के माध्यम से ही गाती है। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। इसके सैनिक, इस भूमि के, इस भारत देश के सैनिक जो है समर भूमि में, रण क्षेत्र में क्या गाते हैं? गाया करते गीता है। गीता, गीता, भगवत गीता आप लोगों ने सुना होगा, बहुत नाम है इसका। भगवत गीता क्या है? आज हम लोग सर्च मारते हैं बेस्ट मोटिवेशनल इन इंडिया, क्यों नहीं आता है भगवान श्री कृष्ण का नाम? एक बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं है, आगे लक्ष्य से ऊपर कितने सैनिक खड़े हैं, उस बंदे को जब वह अस्त्र डाल कर नीचे वो बैठा हुआ है, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा ये तान्न हन्तुम् इच्छामि। अर्जुन बोल रहे हैं यहाँ पे, इन सबको मैं मान नहीं सकता। कौन को? आचार्याः, आचार्य लोग, पितरः, पितृ लोग, पुत्राः, हमारे बेटे समान लोग हैं, इनको कैसे मार सकते हैं हम? यहाँ से लेकर के अंतिम तक संपूर्ण युद्ध जिताने का सामने धुरंधर वो खड़े हुए हैं योद्धा, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, कर्ण, दुर्योधन, सब महापराक्रमी हैं। इन सब के आगे अर्जुन को लड़ाना, अर्जुन को खड़ा करना, ये तान्न हन्तुम् इच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। क्या कहते हैं, अगर तीनों लोग भी मुझे मिले तो मैं क्या करूँगा जो है? इन सबको मैं नहीं मार सकता जो है, इन सबको मार के मैं क्या करूँगा जो है? आगे ये भी बोलते हैं अर्जुन, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, इन महानुभाव गुरुओं को मारकर मैं क्या करूँगा? श्रेयो भोक्तुम, मैं जो भी राज्यपाठ भोगूंगा वह मेरे लिए भिक्षा के समान होगी। गुरुओं को मारकर, मतलब नहीं चाहिए मुझे, गुरुओं को मारकर मैं ये राज्य कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? जो मैं भोजन इत्यादि करूँगा वह सब जो है रुधिर प्रदिग्धान, और सब जो है जो व्याख्या होता है उस पर क्या कहते हैं, रक्त से मिला हुआ जो है खाना के समान होता है, भोजन के समान होता है। तो ऐसे भोजन को मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे लेकर के जो है श्री कृष्ण ने बोला है भगवत गीता में, करना है तो करना है। हमारा कर्म क्या है? सामने दुश्मन खड़ा है तो उसको मारना है, नहीं देखना है कि वह कौन है, वह सिर्फ मात्र एक दुश्मन है। तो इसलिए जो है यहाँ पे श्लोक में हम देखते हैं क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, कौन सा कर्म? माँ कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। गलत काम मत करो, अकर्मणि वहाँ पे बोला है। कुछ लोग तो केवल ऊपर वाला याद कर लेते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम करो, फल की चिंता मत करो। चोरी करो, ये मत सोचो आगे क्या होगा, मारा जाऊंगा, पीटा जाऊंगा, नहीं ऐसा कोई मत करो। मर्डर कर दो, उसके बाद भी ये मत सोचो मुझे जेल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आगे बोले हैं माते संगः ए संगोऽस्त्व कर्मणि, गलत कामों में तुम्हारी इच्छा न जाए। यह चीज कृष्ण भगवान अच्छे से बोलते हैं, नहीं तो उनको ही पता है आने वाले जो मनुष्य हैं वो हमारी बातों को, जो अच्छी अच्छी बातें बोलूँगा वो किसी को नहीं ध्यान रहेगा जो है। कृष्ण जी सब कुछ बताते हैं। भगवत गीता आप पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा भगवत गीता चीज़ क्या है। भगवत गीता इतनी गूढ़ चीज़ है। आप मतलब क्या बोलते हैं, एक श्लोक है जो कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ज्ञान कैसे स्वीकार किया जाता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन मतलब होता है नमस्कार करके, एकदम पूरा झुक करके ज्ञान लिया जाता था। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, पूछ कर जो है पढ़ते थे पहले के लोग। ऐसे विस्तारतया भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कैसे पढ़ा जाता है, कैसे गुरु पढ़ाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा बहुत ज़रूरी है गुरु जी का करना। यदि आप पढ़ रहे हैं उससे आपके अंदर बड़प्पन का भाव नहीं आएगा। बहुत बड़े आदमी आगे, यदि आप बड़े आदमी हैं तो आप पढ़ने मत आइए,
परिप्रश्नेन से उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो लोग इस तरह से ज्ञान देते थे। तो इसी को यहाँ पे कहा जाता है गीता के बारे में ही, ऐसी गीता को लेकर के। या फिर सामने दुश्मन खड़ा है तो उसको मारो, यही हमारा धर्म है। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, खेला करती सीता है। सीता जी कहाँ से पाई जाती हैं? जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जिस देश में, जिस भूमि में हल के नीचे खेत में खेला करती, खेत से ही उनको पाया गया था, भूमि से जो है खेत से ही पाए थे राजा जनक जी जो है सीता जी को। ऐसी भूमि है यहाँ पे, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। आदर्श किसको हम लोग मानते हैं जो है, आदर्श पुरुष हमारे लिए कौन है? श्री राम जी जो है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है, श्री राम जी को हम लोग यहाँ पे आदर्श पुरुष मानते हैं। ऐसे भारत भूमि में जो है हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जय सीताराम।